नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में इन दिनों सम्राट सरकार का एक्शन मोड पूरे राज्य में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह बिहार में अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था, वहां अब उन पर जीरो टॉलरेंस की नीति और ऑपरेशन लंगड़ा भारी है। ऐसे में एक तरफ किशनगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ ने कानून व्यवस्था पर सरकार की सख्ती दिखा दी, तो दूसरी तरफ नेशनल हाईवे पर अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई ने साफ संदेश दे दिया कि अब नियम तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। किशनगंज में कुख्यात अपराधी पवन कुमार पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया, जबकि 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। इस घटना के बाद सीमावर्ती इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा और सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर हाईवे किनारे बने अवैध ढाबों, पार्किंग और कब्जों पर बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने सड़क सुरक्षा और सरकारी जमीन बचाने का बड़ा अभियान शुरू किया है। सरकार का कहना है कि अपराध हो या फिर अतिक्रमण, अब किसी को छूट नहीं मिलेगी। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में इन दिनों अपराध और अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का बड़ा अभियान चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। जहां एक तरफ किशनगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है, तो दूसरी तरफ नेशनल हाईवे के किनारे फैले अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई ने प्रशासन के सख्त रुख को साफ कर दिया है। राज्य सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कानून व्यवस्था और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आपको बता दें कि किशनगंज में हुई मुठभेड़ ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ अपराधी सीमावर्ती इलाके में छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस की टीम ने रात में एक विशेष अभियान चलाया और पुलिस जैसे ही संदिग्ध इलाके में पहुंची, अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और काफी देर तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। इस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी पवन कुमार घायल हो गया, वहीं 2 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गए हैं। इसके बाद घायल पुलिस अधिकारियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। डॉक्टर के मुताबिक दोनों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी और आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। इसके साथ ही आरोपी पवन कुमार की क्या कुछ मंशा थी, कैसे पुलिस के रडार पर आरोपी था, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सम्राट सरकार का डबल एक्शन, बिहार में एनकाउंटर से हड़कंप, अपराधी पर गोली, पुलिस घायल, अपराधियों को सीधी चेतावनी। बताया जा रहा है कि पवन कुमार लंबे समय से पुलिस के रडार पर था। उस पर लूट, रंगदारी और कई संगीन मामलों में शामिल होने के आरोप थे। सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय अपराधियों के नेटवर्क पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और जो भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किशनगंज का इलाका बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। इसके चलते यहाँ लंबे समय से अपराधियों की आवाजाही और गैंग गतिविधियों की शिकायतें सामने आती रही है। पुलिस का मानना है कि सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय गिरोह अक्सर राज्य बदलकर बच निकलने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि अब इन इलाकों में लगातार निगरानी भी बढ़ाई जा रही है। मुठभेड़ के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती जरूरी है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की जरूरत है, ताकि अपराधी नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो सके। किशनगंज में रात भर चला ऑपरेशन, हाईवे पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जों पर बड़ा वार, NH
किनारे दुकानों पर कार्रवाई। उधर दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार सरकार ने नेशनल हाईवे पर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया। प्रशासन का दावा है कि हाईवे किनारे अवैध पार्किंग, ढाबों और दुकानों की वजह से सड़क दुर्घटना और ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ रही थी। कई बार नोटिस देने के बावजूद जब कब्जे नहीं हटाए गए, तब प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। पटना समेत कई जिलों में प्रशासनिक टीम सुबह से ही भारी बल के साथ वहां पर सड़कों पर उतरी। बुलडोजर की मदद से हाईवे किनारे बने अस्थायी और अवैध निर्माणों को हटाया गया। कई जगहों पर दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज करने की भी कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया कि सरकारी जमीन और हाईवे क्षेत्र में किसी भी तरह का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि नेशनल हाईवे सड़क सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास होता है। अगर सड़क किनारे अवैध पार्किंग और अतिक्रमण रहेगा तो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है और यही वजह है कि अभियान को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा किया है, उन्हें पहले ही नोटिस देकर हटने का मौका दिया गया था। बिहार के कई हिस्सों में लंबे समय से ये शिकायत रही है कि हाईवे किनारे अवैध ढाबे, गैरेज और पार्किंग की वजह से सड़कें संकरी हो रही हैं। कई जगह ट्रकों की अवैध पार्किंग के चलते जाम की समस्या बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय इन इलाकों में हादसों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में सरकार की कार्रवाई को सड़क सुरक्षा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान कुछ जगहों पर तनाव की स्थिति भी देखने को मिली। कई लोगों ने आरोप लगाया कि छोटे दुकानदारों पर ज्यादा सख्ती की जा रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के मुताबिक ही की गई है और किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा। राजनीतिक गलियारों में भी इस अभियान को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। इन कार्रवाइयों के बीच प्रशासन ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में अभियान और ज्यादा तेज हो सकता है। जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी जमीनों और हाईवे किनारे हुए अवैध कब्जों की पहचान कर रिपोर्ट तैयार करें। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार लगातार सख्त संदेश देने की कोशिश कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। हाल के दिनों में कई जिलों में खास अभियान चलाकर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस का दावा है कि इससे अपराध पर काबू करने में मदद मिल सकती है। आपको बता दें कि किशनगंज एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई को एक साथ देखकर राजनीतिक जानकार इसे सरकार की सख्त प्रशासनिक रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। एक तरफ अपराधियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई और दूसरी तरफ अतिक्रमण हटाने का अभियान, दोनों को कानून व्यवस्था सुधारने की कोशिश के रूप में पेश किया जा रहा है। हालांकि ऐसे में चुनौतियां भी अभी कम नहीं है। सीमावर्ती जिलों में अपराध नियंत्रण, अवैध कारोबार पर रोक और हाईवे सुरक्षा जैसे मुद्दे लंबे समय से सरकारों के लिए चिंता का मुद्दा रहते हैं। ऐसे में देखना खास होगा कि मौजूदा अभियान कितने लंबे समय तक प्रभावी रहता है और जमीन पर कितना बदलाव भी ला पाता है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जनता का सहयोग मिलने पर अभियान को और प्रभावी बनाया जा सकता है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वो सरकारी जमीन पर कब्जा ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। पुलिस ने भी लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पर तुरंत उस पर अपील करने की भी मांग की है, ताकि अपराध पर समय रहते काबू पाया जा सके। कुल मिलाकर बिहार में फिलहाल जिस तरह एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई एक साथ सुर्खियों में है, उससे ये साफ होता है कि प्रशासन अब ज्यादा आक्रामक मोड में नजर आ रही है और काम कर रही है।
सरकार कानून व्यवस्था और अतिक्रमण के मुद्दे पर किसी तरह की नरमी दिखाने के मूड में नजर नहीं आ रही। अब आने वाले दिनों में यह अभियान और भी ज्यादा बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।